ओम शांति। 23 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार करेंगे। इससे पहले हम मंथन करते हैं रोजाना सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे। जो भी भाई बहन सामने बैठे हैं या गूगल मीट पर सुन रहे हैं या लाइव इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो अपने प्रश्न को यूट्यूब चैट पर लिख सकते हैं। सामने वाले गूगल मीट वाले तो सामने पूछ सकते हैं। इसके बाद जो घर में बैठकर इस मुरली को देखते हैं वे भी इस मंथन में शामिल हो सकते हैं। वो अपना प्रश्न लिखकर भेजेंगे तो हम उसे मुरली में ज्वाइन करेंगे। तो इस प्रकार से आप भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे और आपका सहयोग सबके लिए हेल्पफुल होगा। जिसके पास ये लिंक ना मिल रहा हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस लिंक को ले सकता है या व्हाट्सएप करके अपना लिंक मेरे से ले सकता है। ये लिंक रोजाना के लिए यही रहता है, सवेरे भी और शाम को भी। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, हमारे अंदर सुधार आ रहा है या हम रुकती कला में चले गए हैं या गिरती कला में चले गए हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है और देही अभिमानी स्थिति हमें आगे बढ़ाती है। जब हम खुद को देह समझते हैं तो हम गिरते हैं और जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हम चढ़ती कला में जाते हैं। प्रश्न। सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? उत्तर। आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी। जो सतयुग के आदि में आने वाली आत्माएं हैं उनकी चाहना रहेगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है, तो इस बात के कारण उन्हें जो है बहुत अधिक सुख की इच्छा रहेगी। और जो देरी से आने वाली आत्माएं हैं उन्होंने लड्डू खाया ही नहीं। जिसने लड्डू खाया है वही तो लड्डू मांगेगा। सुख वाला भोगा ही नहीं, उन्होंने सुख का अनुभव ही नहीं लिया, वो सुख की चाहना भी नहीं करेंगे। उनको सुख मांगना आएगा ही नहीं। वे शांति शांति मांगेंगे। बेहद के भाव से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। बेहद का बाबा आकर सबको देते हैं, सुख भी देते हैं परंतु शांति भी देते हैं। और वो सुख केवल इस कलयुग वाला ही लेंगे, द्वापर वाला ही लेंगे। वो सतयुग वाले सुख की ना तो कामना करेंगे ना ही वो उस सुख को लेंगे। वो आएंगे ही द्वापर के बाद, क्योंकि जिन्होंने सतयुग का सुख देखा है वही अब जीवन मुक्ति को पाने के लिए परमपिता परमात्मा से सुख लेने के लिए, वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। और जिन्होंने नहीं तो वो आएंगे ही द्वापर के बाद, वो शांति ही मांगेंगे। उनको शांति शांति चाहिए बस। ओम शांति। भगवानोवाच। जब भगवानोवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, उनको
श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। क्योंकि वो क्या चाहते हैं, भगवान कहते ही कृष्ण तो बच्चा है, वो तो भगवान नहीं हो सकता। मूल बात है बाप का परिचय देना। मेन बात क्या है कि हमने बाप का परिचय देना है। क्यों देना है बाप का परिचय? क्योंकि वर्षा बाप से ही मिलता है और किसी से वर्षा मिलना नहीं। तो परम पिता परमात्मा का परिचय सबको देना है। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोवर्स हैं, हम शिव बाबा के फॉलोवर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो, हमेशा अपने को बच्चे समझो। और कोई को ये पता नहीं कि वे बाप, टीचर, गुरु भी है। वो बाप भी है, वो टीचर भी है और वो गुरु भी है, ये उनको पता नहीं। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो क्या करते हैं, जो भूल जाते हैं। ये याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, ये याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। क्योंकि याद ही नहीं रहता। जिनको याद रहे तो बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं। बाबा को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह और देह के संबंधी याद आएंगे। फिर ये शरीर याद आएगा, शरीर के रिश्तेदार याद आएंगे। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए। एक बाप ही याद रहे। तुम कहते हो त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणम त्वमेव सर्वमम देवते, और तुम ही मेरा सब कुछ हो। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। यदि हमें शिव बाबा के सिवाय और कोई याद आ रहा है तो इसका मतलब सीधा है कि हमें सदगति में जाने वाला रास्ता नहीं पता। क्योंकि सदगति देनी है शिव बाबा ने। अब हम शिव बाबा के सिवाय किसी और का कहना मान रहे हैं तो हमें सदगति कैसे मिल सकती? फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति हो रही है। अपने आप को शरीर समझ रहे हैं और शरीर के रिश्ते याद हैं तो हमारी दुर्गति हो रही है, बेड़ा गर्क हो रहा है। देही अभिमानी हो तो हमारी सदगति हो। अपने आप को आत्मा समझे तो स्वर्ग के जाने लायक बनेंगे, देह समझेंगे तो नरक में जाने वाले बनेंगे। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हो, कभी आगे बढ़ते हो तो कभी पीछे हटते हो। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े। चार्ट रखो। ओम शांति। माइक को बंद कर लो भाई। ओम शांति। माइक बंद करो। बहन जी माइक बंद करो, जिनका माइक खुला हुआ है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये जिनका माइक खुला हुआ है बंद करे जरा। सरिता सिंह, स्नेहा सिंह कुछ पूछना चाहते हैं? अंजलि बहन अपना माइक बंद करो। अंजलि बहन माइक बंद करो।
सरिता बहन पूछना, स्नेहा बहन पूछना आपने कुछ? जी भाई जी, पूछना था, क्वेश्चन में ही सवाल पूछना था कि सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर जो बताया था भाई जी, उसी में पूछना था। बोलो क्या पूछना है? आदि में आने वाली आत्मा सुख की चाहना रखेंगी। हाँ। क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। हाँ जी। तो भाई जी ये सवाल था कि मतलब अभी ज्ञान में आए हुए 2 साल हुआ, तो बाबा की ज्ञान जैसे जैसे समझ में आ रही है, सुख की अनुभूति तो हो ही रही है। आप बाबा के पास आ गए हो, आप सुख चाहते हो, इसलिए बाबा के पास आए हो। जो बाबा के पास आने के बाद सुख की चाहना ही नहीं रखते, वो कहते हैं हमें शांति चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए, वो आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगी। आप ज्ञान सुनने के लिए आ गए, आप बाबा के पास आ गए, आपको जीवन मुक्ति चाहिए, आपको सुख चाहिए, इसलिए आप पवित्र रहना चाहते हो, क्योंकि सुख के लिए पवित्र रहना है ना, शांति के लिए थोड़ा पवित्र रहना है। शांति के लिए तो जो नहीं भी आएंगे ज्ञान सुनने के लिए, लास्ट में भी आएंगे, वो भी शांति धाम तो वो भी जाएंगे, शांति तो उनको भी मिलेगी। परंतु आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, ये सुख पाने के लिए कर रहे हो, आप लालची हो ब्रह्मा बाबा की तरह। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बस आप लालची हो तो आप सुख चाहते हो। जो सुख नहीं चाहता, जो अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहता, वो शांति शांति, वो अंत में भगवान के पास परम धाम जाके बैठ जाएगा 4999 साल के लिए। ठीक है, जो 400 साल के लिए, 500 साल के लिए, 1000 साल के लिए, 2000 साल के लिए इस धरती पर आएंगे। 2500 साल से ऊपर वाले 33 करोड़ आत्माएं परमात्मा के ज्ञान को समझेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, उनको सुख की चाहना है, और जितना उनको सुख चाहिए उतना ज्यादा लालची बन के मेहनत करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ जी बाजी। ठीक है। तो देह अभिमान में तो बहुत आते हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े, चार्ट रखो तो पता पड़े। हम आगे बढ़ रहे हैं, चार्ट से पता लगेगा ना, मेरे में सुधार आ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, या मैं रुक गया हूं, जितना सुधरना था सुधर गया। कितना सुधरूं, कितना सुधार करूं अपना? इतना सुधार कर लिया थोड़ा है, हमारे से बड़े तो इतने भी नहीं सुधरे। बस ये बात आते ही हम क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, हमारा सुधार होना बंद हो जाएगा। भाई उसको नहीं देखना है, पता लगेगा ना कि हम सुधर रहे हैं या रुक गए हैं। वो रुक, रोजाना देखेंगे, कल भी मैं यहीं खड़ा था, आज भी मैं यहीं खड़ा हूं। तो सारा मदार है याद पर, कितना बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। नीचे ऊपर होते ही रहते हैं, बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियां मारते हैं। फिर क्या करते हैं? रड़ियां मारते हैं, बाबा ये होता है, बाबा ये होता है। याद भूल जाती है, याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं। देह अभिमान में आए तो फिर अपना सुधार करना बंद, फिर विकारी दृष्टि हो गई, विकारी वृत्ति हो गई, विकारी बोल हो गए, विकारी कर्म हो गए। ठीक है नहीं? तो जिसके कारण समझ लो कि हम पीछे हट रहे हैं, कुछ ना कुछ पाप करते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा कर्म करेंगे जिससे किसी न किसी आत्मा को दुख पहुंचे। ऐसे बोल बोलेंगे, ऐसे कर्म करेंगे जो वो दुखी हो। याद पर सारा मदार है। जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो आप किसी को दुख देने का संकल्प नहीं कर सकते। याद से आयु बढ़ती है, याद से आयु बढ़ती है, इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है, योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है, ज्ञान की तो बहुत सहज सब। हाँ, याद से आयु कैसे बढ़ती है? याद से कैसे आयु बढ़ती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग, इसमें वीडियो भी बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों का ये भ्रम रहता है कि हम योग लगाएंगे तो हमारी आयु लंबी हो जाएगी। बहुत भाई बहन कहते हैं, बड़े बड़े भाई बहन भी मैंने सुना कहते हैं, बहुत पुराने भाई बहन भी कहते मैंने सुने,
वो कहते हैं हमने योग लगाया, वरना तो हमारी मौत आ गई थी, भगवान ने हमें बचा लिया, हमारी लंबी आयु कर दी। ये हमारे योग का फल मिला। कोई बीमारी हुई और उसके बाद वो ठीक हो गए, कहते बाबा ने हमारी आयु लंबी कर दी है। ये लाइन जब वो बोलते थे, शुरू शुरू में तो मुझे भी नहीं लगता था ठीक है कुछ होता होगा, पर तो फिर मुझे जब समझ में आया तो लगा कि नहीं भाई ये तो गलत बात है। यदि उनकी आयु अब योग लगाने से लंबी हो गई तो इसका मतलब योग लगाने से ड्रामा चेंज हो गया। योग लगाने से ड्रामा चेंज हो गया। यदि अब चेंज हुआ तो 5000 साल पहले भी चेंज हुआ था, और हर 5000 साल बाद चेंज होता है, तो फिर ये चेंज कैसे है? क्योंकि ड्रामा तो हु बहु रिपीट होना है, ठीक है, हु बहु रिपीट होना है। तो फिर योग के बल से अब कोई आयु लंबी नहीं होगी। अब आप जितना पवित्र बनेंगे उतना सतयुग में जल्दी आएंगे। आपने अपने आप को 100% पवित्र बना लिया तो आप आदि में आ जाओगे। और यदि आप जो है ना थोड़ा कम पवित्र बने तो आप 1-2 जन्म लेट आओगे। जब आप 1-2 जन्म लेट आओगे तो आपकी आयु भी क्या हो जाएगी? उतनी नहीं होगी, उसी एवरेज में कम हो जाएगी। 150 की जगह कम हो जाएगी। और आप 300 साल लेट आए तो और कम हो जाएगी। यदि आप 1250 साल लेट आए तो आपकी आयु 100 वर्ष हो जाएगी। आपकी एवरेज एज क्या हो जाएगी? 100 वर्ष। बात समझ में आई? तो जितना योग लगाएंगे उतना पहले आएंगे और आपकी आयु उतनी लंबी होगी। और वो हर कल्प आप लगाते हैं, योग से आयु आपकी लंबी हो जाती है। आप लंबी आयु वाला जन्म लेने के अधिकारी बन जाते हैं। बाकी योग लगाने से बिना योग लगाए नहीं बनेंगे ना। जो द्वापर में आने वाली आत्माएं हैं वो योग लगाएंगी नहीं तो उनकी आयु, बड़ी आयु वाला जन्म उनको कभी मिलेगा नहीं। द्वापर में आने वालों की एवरेज एज 60 साल होगी। और जो कलयुग में आने वाली आत्माएं हैं आएंगी कलयुग में, उनकी आयु एवरेज 30 हो जाएगी। और जो बिल्कुल लास्ट में आएंगी उनकी एवरेज और कम होती जाएगी। और जो जितना लेट आएंगे उनकी एवरेज उतनी कम, क्योंकि उनका योग कम है। योग कम है तो उनका आना भी कम है, एज भी कम है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है। ज्ञान की सब्जेक्ट क्या है? बहुत सहज है। बहुत हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत होता है, इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं। पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही हैं। पढ़ाई से समझा जाता है कि यह कहां तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है पिता, मुख्य है पिता, और तुम बच्चे हुए बच्चे, मुख्य माता पिता और तुम बच्चे। ये हुआ हमारा ईश्वरीय कुटुंब, ईश्वरीय परिवार बन गया। और कोई की भी बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है, शिव बाबा से हमको वर्षा लेना है। एक बाप को ही याद करने से वे भी निराकार शिव बाबा परिचय ही ऐसे देते हैं। वे भी निराकार शिव बाबा परिचय ही ऐसे दो, वे भी निराकार शिव बाबा परिचय ही ऐसे दो कि याद किसको करना है? शिव बाबा को, बाप को याद करना है। वो हम सब आत्माओं का पिता है। वे तो बेहद का बाप है, सारे संसार की, सारी यूनिवर्स की आत्माओं का पिता है। उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। ये कोई भी जानते नहीं है। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब
नहीं जानते। वे मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे? वे मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे? ये है बहुत ऊंचा ज्ञान, ये है बहुत ऊंचा ज्ञान। मैं ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी। भाई इतना ऊंचा ज्ञान है, उसको अपने जीवन में धारण करने में थोड़ी कठिनाई तो होगी। सहज नाम भी है। नाम क्या रखा है इसका? सहज राजयोग। तो सहज राजयोग है तो इसमें कोई कठिनाई होगी? नहीं होगी। बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते, क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया। बच्चों ने दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, ये है ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कंट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी हैं, हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं। अब सतयुग है कहाँ? आज सतयुग है कहाँ? परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। कहते हमारे पास सारे सुख हैं, हम स्वर्ग में हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सतयुग को भी वो कह देते हैं तुम्हारी कल्पना है, यही स्वर्ग है। जिनके पास सारी सुविधाएं हैं वो सुखी हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तभी तो उनको सुविधाएं मिली हैं, और जिनको सुविधाएं नहीं है वो बुरे कर्म किए हैं, वो नरक में है। यही स्वर्ग है, यही नरक है। ये लाइन ठीक है कि यही स्वर्ग है, ये नरक है। परंतु जब इस धरती पर सतो प्रधानता होती है तब स्वर्ग होता है। जब इसी धरती पर तमो प्रधानता होती है तो नरक होता है। सत्य को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मत है, अनेक मत से फिर दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। ये तो बहुत अच्छा स्लोगन है, ये तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य को सदगति दे नहीं सकता। कोई भी मनुष्य को क्या नहीं दे सकता? सदगति दे नहीं सकता। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो। वे सर्व का बाप है, वो सारे संसार की आत्माओं का बाप है, सर्व का सदगति दाता है। वे सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है। बाल प्रभात फेरी निकालो। क्या निकालो? प्रभात फेरी निकालो। बोलो हेवनली गॉड फादर। प्रभात फेरी में क्या बोल रहे हैं? हेवनली गॉड फादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं। कौन सा पद प्राप्त करा रहे हैं? लक्ष्मी नारायण का। प्रभात फेरी में चित्र कौन सा रखना है? लक्ष्मी नारायण का। अब कहते ट्रांसलाइट का चित्र रखो, प्रभात फेरी निकालो, फिर जो देखेंगे उनको बताओ कि ये जो है ना हम बन रहे हैं, आपको भी बनना है तो आ जाओ, हमारी लाइन में लग जाओ। अब नरक का अंत है, अंत आने वाला है। हेवन समझाने वाले समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है भाई। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो। हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूं, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन है? मैं तुम्हें सदगति देता हूं तो फिर दुर्गति देने वाला तुमको कौन है?
कहा जाता है। आधा कल्प है हेवन स्वर्ग, फिर आधा कल्प है हेल नर्क। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य नीचे ही गिरते आते हैं, उल्टी रावण की मत से, उल्टी रावण की मत से। पतित पावन एक ही बाप है, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम बाप से क्या बन रहे हैं? विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। हमें क्या करना है? इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? मोह कैसे निकलेगा? हर एक की सरकमस्टांस देखी जाती है, हर एक की परिस्थितियां देखी जाती हैं। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप पे ही कर सकते हो, अपना शरीर निर्वाह आप पे ही कर सकते हो, फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो भाई? पेट बहुत नहीं खाता। भाई भाई यहाँ पर जो बोले बाबा कि हंस और बगुले एक साथ नहीं इकट्ठे होंगे तो वो कैसे निकलेगा? जब हंस और बगले इकट्ठे रहेंगे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? ये आज की मुरली से कहा इन्होंने क्या? अभी अभी आपके सामने मैंने निकाल दिया, आपके सामने है ना, देख रहे हो, सामने दिखाई दे रहा है ना। हंस और बगले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? एक तो बाबा के बच्चे हों, वो कहें कि मैं आत्मा हूं, और जो दूसरे हैं वो कहें कि मैं देह हूं, ठीक नहीं? तो मोह कैसे निकलेगा? दादी जानकी ने ये क्वेश्चन बाबा से किया था। दादी जानकी ने इस प्रश्न को समझाया। किस प्रकार से बाबा ने उनको समझाया? दादी ने कहा, बाबा मैं उनको छोड़ आई हूं, मैं उनको याद नहीं करती हूं, फिर बुद्धि क्यों खिंचती है? फिर मेरी बुद्धि क्यों खिंचती है? तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा तो मोह खत्म हो गया है, परंतु उनका मोह अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो आपको खींचते हैं। मतलब जैसे हम जानते, देखते हैं, सुनते भी हैं कि मैं आपको ही याद कर रही थी, इसलिए मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर गया, या कुछ ऐसे कहते रहते हैं भी ऐसा हुआ भी कोई ना कोई याद कर रहा होगा, तो वो कहते हैं याद कर, फोन उठाते हैं, कहते हैं मैं बिल्कुल आपका ही नाम ले रही थी कि आपका फोन बज गया, या आप दरवाजे से एंट्री करते रहते हम आपको ही याद कर रहे थे। तो मतलब इस प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नस रहती है, रग रहती है। तो ये इस प्रकार से, क्योंकि आप तो उन्हें नहीं याद करेंगे, परंतु वो तो आपको याद करेंगे ना, तो वो भी क्या बन रहा है? वो आपके साथ विकर्म बना रहे हैं ना, क्योंकि वो तो आपको विकारी दृष्टि से याद कर रहे हैं ना। तो आपको ये मेहनत बहुत करनी पड़ती है कि आप पवित्र रहें और विकारी दृष्टि उनकी चले। तो ये भी जो है ना क्या बनता रहता है? एक प्रकार का विकर्म बनता रहता है, जिसका एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा हमारे सामने, जो उनकी युगल ने एक बार अपने बाबा को पति रूप में देख लिया, और ऐसा बाबा को पति रूप में देखा और देखते ही फीलिंग आई कि मैंने ऐसे क्यों देखा। मतलब बाबा ने अपनी अवस्था इतनी बना ली थी कि उनकी पत्नी उनको पति रूप में नहीं देख सकती। मतलब ये अवस्था हर एक को बनानी है कि आपकी विकारी दृष्टि नहीं है, परंतु दूसरे की भी। वो कैसे होगी? ये बाबा ने जितनी मेहनत की है वो बाबा को फॉलो करने, इसलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए कहा। तो ब्रह्मा बाबा को हमने फॉलो करना है कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसा क्या किया। उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपने आप को बार बार समझाया कि मैं आत्मा हूं, यशोदा भी आत्मा है, निर्मल भी आत्मा है,
मतलब सभी के बारे में, एक एक के बारे में उन्होंने कापियां भी लिखी, हाथों से लिखा, बुद्धि में मनन चिंतन भी किया, अपने आप को बहुत समझाया, तब जाकर के इस अवस्था को प्राप्त किया। पुरुषार्थ किया तो उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। हंस बगले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? तो ये मोह भी नहीं रहना चाहिए। बोले यदि हमें हमें मोह है, क्या करूं, है तो मेरा पति, क्या करूं, है तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हैं ना, अब उनके लिए तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ये थोड़ा बहुत कहना ही मोह के जंजाल में बांध देता है, मोह की जंजीरों में बंद कर देता है। हर एक की सर्कमस्टांस देखी जाती है। तो भाई सेवा करते हुए अगर हम अपना आत्मिक स्वरूप में रहते हुए सेवा कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले अगर परिवार वाले आत्मिक स्वरूप नहीं देख रहे तो फिर इसमें भी हमारा ही विकल्प बने। देखिए, कोई भी हमारी तरफ देख रहा है ना, तो क्यों देख रहा है? कोई मुझे विकारी दृष्टि से क्यों देख रहा है? हमारी गलती है कहीं नहीं उसमें, क्योंकि हमने उसे विकारी दृष्टि से देखा हुआ है। कार्मिक अकाउंट है ये, हमने देखा था तभी तो हमें विकारी दृष्टि से देख रहा है। अजनबी है, वो हमें विकारी दृष्टि से क्यों देख रहा है? उससे हम ही क्यों मिले? ऐसा है कि जो हम कर चुके हैं वो हमें लेते हुए खुद को शांत रखना है। अब कोई हमें विकारी दृष्टि से देख रहा है, हमें समझ लेना है हमने कभी देखा था, देखने तो क्या हो गया, वो उसकी दृष्टि है। मैं हलचल में नहीं आऊं, मेरी अवस्था में परिवर्तन आए। हाँ जी, जितना करेंगे एक नंबर की आत्मा है ड्रामा में। भाई जी, वो एक नंबर की आत्मा है, हम 2 नंबर की तो बन जाएं, 3 नंबर की बन जाएं, 4 नंबर की बन जाएं, 8 चलो हम सोच ले के बड़ी दादियों ने बड़े भाइयों ने ले लिया होगा, 9वां तो ले सकते हो ना। वो तो जगह पूरी बुक हो रही है, फुल हो रही है भाई। देखो, फुल जितनी भी हो रही है, ये हम कह करके अपने आप को कमजोर तो ना करें ना। बाबा ने तो सबको ओपन किया है ना कि आप पुरुषार्थ करो। मतलब 2 सीटें फिक्स हैं, सिर्फ ब्रह्मा बाबा की और मम्मा की, बाकी कोई भी ले सकते हो, परंतु हिम्मत करो। बाबा ने तो यहां तक भी कहा कि मैं आपको ब्रह्मा बाबा वाली भी सीट दे दूंगा, तुम मेहनत करके दिखाओ ब्रह्मा बाबा जितनी, ठीक है नहीं? तो बाबा की, हाँ हाँ जी, बाबा में बुक कर रहे हैं। हाँ, ठहर करो, बाबा तो चाहता है कि तुम मेहनत करो, क्योंकि जितनी, हाँ, जितनी तो मेहनत। 2 स्क्रीन में लिखते भी आ रही है, आपकी फोटो आ रही है, 2 स्क्रीन है आपकी, 2 स्क्रीन में फोटो चल रही है साथ। 2 स्क्रीन, मेरी एक छोटी फोटो एक बड़ी फोटो है ना। फोटो आपकी है बड़ी स्क्रीन में, 2 स्क्रीन चल रही है आपकी। ये जो के लिखा हुआ है ना, ये छोटी क्यों नहीं हो रही? पता नहीं आपका सिस्टम है, तो 2 स्क्रीन चल रही है। हाँ, मेरी तो 2 स्क्रीन चल रही है। वो तो एक आपकी हो, आप ऊपर से तो बड़ी स्क्रीन है आपकी, 2 नीचे छोटी स्क्रीन है, 3 चल रही है आपकी। चलो देखेंगे कल, फिर कभी सोचेंगे इसके बारे में। आज नया सिस्टम, आज नया खुला है थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। चलो करेंगे इसको कभी। आप ही कर सकते हो, हिम्मत है, अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? छोड़ दो उनको, बगुलों के साथ रहो ही मत। बहुत नहीं खाता है पेट बहुत नहीं खाता, बस उसको 2 रोटी चाहिए, और कोई फिरना नहीं और कोई चिंता नहीं। उन विकारियों के साथ रहो ही मत जो सारा दिन आपको विकारी दृष्टि से देखते रहे। और फिर विकारी दृष्टि से देखते हैं तो क्या होता है? विकार जागृत होता है, बुद्धि खराब होती है, गुस्सा आता है, या गुस्सा आएगा या गुस्सा आया तो भी विकारी, और काम विकार आया तो भी विकारी। तो दोनों बातों में से कुछ ना तो होगा ही ना। तो बाबा कहते उनको छोड़ दो, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है।
जिससे सब विकर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि धंधा नहीं करना, अब हम काम ही ना करें, नौकरी करने ही ना जाए। धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? संबंध संपर्क में तो आना पड़ेगा ना। भीख तो नहीं मांगनी है। ये तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं। तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म, एक जन्म दो जन्म नहीं, 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहां है। यदि अब आप दूसरों के पैसे लेकर खाया, मौज की, मैं एक छोटा सा बीच में टोक रहा हूं, समझ लेना है इसको। मान लो कि कोई बहन ऐसी है तो वो सेंटर इंचार्ज, परंतु वे जो है यज्ञ के पैसे से अपने जीवन को ऐश और आराम का बना रही है और सेवा में वो कोई रुचि नहीं रखती, तो उसे आगे जाकर सतयुग में उन भाई बहनों की सेवा करनी पड़ेगी जिनके पैसों पर उसने ऐश किया है। ये बहुत गुह्य बात है, बहुत गुह्य बाबा की कर्मों की गति है, जिसको बहुत ध्यान से समझना है। हमें अटेंशन देना है कि हम कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार के पैसे को, किसी के पैसे को अपने ऊपर खर्च करेंगे, किसी के भी पैसे को, तो हमें उसका कर्जा देना ही पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी वहां जाके। हाँ जी, भाई बाबा ने तो कहा ना, युगल का 50% तो हम अपना कर दे ही सकते हैं ना। कहाँ दे सकते हो? बाबा तो बोले, एक मुरली में इसके पहले, कई पहले की मुरली थी, उसमें बाबा ने कहा था कि अगर युगल है तो मतलब आप आधा की अधिकारी हैं। और फिर देखो, आधे के अधिकारी दें तब है ना, यदि वो ना दे तो आधे के अधिकारी कहां से हो गए? वो आपको दे ही नहीं तो किस बात के अधिकारी हो आप? आपने उसको, उनको स्वेच्छा से देते हैं, तब स्वेच्छा से देते हैं तो मतलब आपको दिया तो आप मालिक हैं उसके, क्योंकि उन्होंने आपको दे दिया। यदि नहीं दिया तो आप मालिक नहीं है कि भी आधे पैसे मेरे हैं उनके, ऐसा नहीं होता। हाँ, उन्होंने आपको दे दिया है तो उन्होंने आपको देना था, कर्जा उतारा, उन्होंने आपको दे दिया, हर महीने आपको देते हैं, उनके प्रति आपका कर्जा था इसलिए वो आपको दे रहे हैं। अधिकारी कानूनी है ना? हैं जी, कानूनी है, नहीं कानून भी नहीं है भाई जी। हाँ। बाबा की मुरली में थी भाई। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बाबा बहुत सारी बातें, भक्ति की बातें बता देते हैं। भक्ति में जो बातें कही जाती हैं उन्हीं बातों, क्योंकि नए नए भगत बच्चे आते हैं तो भगत बच्चों को अपना करने के लिए उनको लगता है कि ये भक्ति हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा, क्योंकि उस समय बाबा के सामने जैसी आत्माएं बैठी हैं वैसी बाबा मुरली चलाते हैं। थोड़ा बहुत तो उन बच्चों को पकड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। बाकी बाबा की कर्मों की गति के हिसाब से आपका पति वो क्यों बना? भाई आपका पति इसलिए बना कि आपने उसके कर्जा था, वो आप कर्जा उतार रहा है। कई पत्नी कर्जा उतार रही है, पत्नी कमा कमा के लाती है और पति को देती है पैसे, ले जा शराब पी और मौज कर, फिर आके मेरे को पिटाई भी करियो। परंतु वहां सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना, बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं भाई जी और कोई कंपनी से जुड़ रहा है, कोई कलकत्ता जुड़ रहा है, कोई भाई जी, आवाज आपकी रिकॉर्ड हो रही है। हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बनाया है,
उसको साक्षी होकर देखा जाता है। इस चलन से क्या पद पाएंगे? इस चलन से क्या पद पाएंगे? ये भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, ना चलने से कितना कम पद हो जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है तो बोलो, कोई भी धर्म वाला आता है तो बोलो, बेहद के भाव से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है। उनको ही कहते हैं, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़े ही शांति दे सकेगा, कोई जड़ चित्र शांति नहीं दे सकेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो। कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे? बच्चों को कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वे तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वो देंगे भी क्या? देंगे भी क्या? शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाबा कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। शांति के बाद फिर कहाँ आना है? सुख में आना है। पहले जो आएंगे वे सुख पाएंगे, पहले जो आएंगे वे सुख पाएंगे। देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वे मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होगा ही नहीं, वहां तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है, इसे कयामत का समय कहा जाता है, डूम्स डे कहा जाता है, लास्ट नाइट कहा जाता है, अंतिम समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू करने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। मनुष्यात्माओं का सबका हिसाब बराबर होगा, सबका लेना देना बराबर होगा। जानवरों का भी हिसाब किताब बराबर होगा। जानवरों का क्या होता है? जानवर को आप डंडा क्यों मार दिया, वो आपको पूछ मारे के ना मारे, सींग मारे के ना मारे? मारेगा ना। आपके हाथ में तो डंडा था, आपने डंडा मार दिया। और आपने पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सुख दिया है, उनको खाना दिया, तो वो आपको वहां मनोरंजन करने के लिए आपके पास आएंगे ना। आपको कैसे करेंगे सब बराबर? तो आपका मनोरंजन करेंगे। आप जिनको प्यार देंगे तो उसके रिटर्न में आपको प्यार वापस करेंगे ना। आपने उनको सुख दिया है तो वो भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको क्या मिले? सुख मिले। क्योंकि खेल तो सुख और दुख का है, हमें समझ में आ गया है। खेल तो सारा क्या है? सुख और दुख का है। हमने जिस आत्मा को, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो जानवर है, हमने उनको सुख पहुंचाया है तो वो भी हमको सुख पहुंचाएंगे। जिनको हमने दिया नहीं है वो हमें देंगे क्यों? हमने दिया नहीं वो देंगे क्यों? तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझनी और समझानी है। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उनकी कितनी पालना होती है, रेस के घोड़े की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी। धनी जरूर प्यार करेंगे, धनी जो होंगे वो जरूर प्यार करेंगे। ये भी ड्रामा में मूड है। वहां ये होता ही नहीं, वहां ये होता ही नहीं। ये रेस आदि बाद में शुरू हुई,
ये रेस आदि बाद में शुरू हुई है। ये सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते हैं। इसमें मेहनत करनी पड़े, इसमें मेहनत करनी पड़े। जबकि बाप मिला है, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बम्स बनाते हैं जिसमें आग लग जाए। बम भोर को आग कोई थोड़ी ही लगेगी। बम भोर को आग कोई काम थोड़े ही लगेगी। सारे संसार को जलाना है तो आग लगाने वाला साधन भी तो बड़ा चाहिए ना। बुझाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। आग लगाने वाले आग लगा देंगे, तो बुझाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। ढेर बम्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस पॉइजन आदि डालते हैं जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे। उससे इतनी पॉइजन फैल जाएगी कि हवा की सांस में ही, मतलब जहां भी वो हवा जाएगी, यदि कोई बच्चे पड़े होंगे तो उस हवा से वो मर जाएंगे। सब खत्म हो जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है। इसलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, ठू मच धंधे आदि में मत जाओ। ठू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है, कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया। किसको छुड़ा दिया? ब्रह्मा बाबा को। अब ये चीची दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। बाप से वर्षा ले लेवे, बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाते हैं। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भल पूजा करते थे, बल पूजा करते थे, परंतु ये मालूम थोड़ा ही था, परंतु ये मालूम थोड़ा ही था कि हम ये बन रहे हैं। ये तो मालूम ही नहीं था कि हम ये बन रहे हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छुड़ा दी, हमने भी पूजा छोड़ दी। बाबा मिला, बाबा ने कहा किसकी पूजा कर रही हो? पत्थर की मूर्तियों की। हमने पूजा छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वो परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है, उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता? आया ना हो तो चित्र क्यों होता? शिव बाबा नहीं आए होते तो उनका फिर चित्र क्यों होता? शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। उनको कहा ही जाता है, उनको क्या कहा जाता है? परम पिता, परम
आत्मा, उनको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। ठीक है क्या नहीं? हम उसे परम पिता परमात्मा कहते हैं। बाकी तो सबको मनुष्य या क्या, बाकी को क्या कहेंगे? मनुष्य सबको देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़िया मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जो आया महिमा करते रहते हैं, जो आया महिमा करते रहते हैं। अनेक स्तुतियां हैं, बाप की स्तुति क्या करेंगे? बाप की स्तुति क्या करेंगे? तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो। तुम ही कौन हो? दुनिया वाले क्या कहते हैं? तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो। अब सोचने वाली बात है कि हम कृष्ण हम व्यास कैसे? ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए कि हम कृष्ण कैसे हैं और हम व्यास कैसे हैं। तुम ही फलाना हो, सबके लिए कह देते हैं। ये तो ग्लानि हुई ना, ये क्या हुई? ग्लानि हुई ना। बाप का कितना अपकार करते हो तुम, बाप का कितना अपकार करते हो। कितनी कमाल की बात है। बाबा कह रहे हैं कि तुम कितना अपकार करते हो बाबा का, है नहीं? कितना बुरा लगता है बाबा को। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है, ये बात हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। और फिर बाप आकर हमारा ही क्या करते हैं? उपकार करते हैं। बाप हमारा आकर क्या करते हैं? उपकार करते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार ये सब मेरा अपकार करते हैं। ड्रामा अनुसार ये सब मेरा क्या करते हैं? अपकार करते हैं। और फिर मैं आकर सर्व का उपकार करता हूं, सर्व की सदगति करता हूं। बाबा आकर फिर क्या करते हैं? सबका उपकार करते हैं और सर्व की सदगति करते हैं, सर्व की गति सदगति करते हैं। मैं आया हूं नई दुनिया स्थापन करने, यही मैं बाबा आए हैं नई दुनिया स्थापन करने। यही हार और जीत का खेल है। यही क्या है? हार और जीत का खेल है। 5000 वर्ष का ये बना बनाया ड्रामा है। ये ड्रामा 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, जो जरा भी चेंज नहीं हो सकता, जरा भी चेंज नहीं हो सकता, फर्क नहीं पड़ सकता। ये ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं, ड्रामा का राज बाबा ही आकर समझाते हैं। ड्रामा का राज बाप के सिवाय बिगर कोई समझा ना सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती हैं, देवता मत तो मिलती ही नहीं। देवता की मत तो
मिलती ही नहीं। बाकी है सब मनुष्य की मतें। बाकी क्या है? सब मनुष्य की मतें। बाकी सब मनुष्य की मत है। हर एक अपनी अकल निकालते रहते हैं। हर एक क्या करते रहते हैं? अपनी अकल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है। आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे। मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। जैसे वे भक्ति तुम्हारी फिर है ज्ञान। वो है ज्ञान, वो है भक्ति की मेहनत करते हैं और तुम ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं। क्या गुरु लोग कहते हैं? रोज 100 माला फेरो। कोठरी में बैठ जाते हैं, माला फेरते घंटा लग जाता है। बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप को याद करना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बन बाबा है। सिर्फ कहते मुझे याद करो और देवी धारणा, देवी गुण धारण करो। बाप तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। अब दूसरों को भी क्या बताएंगे? रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है। फिर पता नहीं ऐसा मीठा बाबा, बाप को तुम भूल क्यों जाते हो? ये बाबा को समझ में नहीं आ रहा। फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाबा को तुम भूल क्यों जाते हो? बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाप क्या है? स्वर्ग का रचयिता है। तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट जंक उतारने के लिए बाप को याद करो। ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है तुम्हें? कारण बताओ, क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? बता दो कारण, किसी के पास है तो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है, ज्यादा झमेलों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की या मत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है। एक बाप को ही प्यार करना है। बाकी सबसे मोह निकाल देना है। बाकी सबसे क्या करना है? मोह निकाल देना है। वरदान बेहद की वैराग्य वृत्ति। कैसी वैराग्य वृत्ति हो? बेहद की। संसार की कोई भी वस्तु अपनी तरफ हमें खींचे नहीं। पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले, पुरानी जो गंदी आदतें थी, जिनके वार हुआ करते थे, दुखी होते थे, अब उन वारों को, उन संस्कारों को ही क्या करना है? मुंह फेर देना है, बस।
पुराने संस्कारों के वास से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग्य नहीं हो सकता, वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों को का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बाप की वैराग्य वृत्ति द्वारा, बाप की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे, तो सेफ रहेंगे। स्लोगन है माया से निर्भय बनो। माया का कोई भय आपको दुख ना दे, भयभीत नहीं हो। और आपसी संबंधों में निर्माण बनो, नए संबंध बनाने में आपस में निर्माण, जरा भी अहंकार ना हो, जरा भी घमंड ना हो। माया से निर्भय बनना है। और नरेंद्री भैया बोलो भाई ये स्लोगन समझा दीजिए। माया से निर्भय बनो, मतलब कोई भी माया क्या है हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय, बदले की भावना, चिड़चिड़ापन, निराशा, ये सब जो है ना माया के निशानियां हैं। माया, इनसे कोई भय नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि इनसे भय कब होता है जब हम इनके वशीभूत होते हैं। इनके ऊपर इनसे हम निर्भय बन जाए कि क्या करूं, गुस्सा करूंगी नहीं तो बच्चे कहना मानेंगे नहीं, तो भय है ना। उस भय के कारण क्या करना पड़ रहा है, गुस्सा करना पड़ रहा है। तो हमें एक कमजोरियों को आने नहीं देना है। आपसी संबंधों में निर्माण बनो, आपस के जो संबंध हैं उनसे विचार अच्छे मिला के रखो, ठीक है कि नहीं। तो संबंधों में निर्माण, अच्छे अच्छे नए संबंध बनाने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।